Hello student, standard 6 subject maths, chapter 7 fractions. Open your textbook, page number 133. Introduction. Subhas had learned about fractions in classes 4 and 5. So whenever possible he would try to use fractions. One occasion was when he forgot his lunch at home. His friend Komal invited him to share her lunch. उसकी फ्रेंड ने उसके साथ उसका लंच शेयर करने. His friend Komal उसने इन्वाइट किया उसको सुभाष को. वो कोमल है, वो उसका जो लंच है वो सुभाष के साथ शेयर करेगी. She had 5 puris. उसके पास कितनी puris है? 5 puris in her lunch box. Okay. So Subhas and Komal took 2 puris each. So Subhas had and Komal took 2 puris each. Then Komal made 2 equal halves of the 5th puris and gave 1/2 to Subhas and took the 1/2 herself. मतलब उसके पास टोटल कितनी पूरीस है? 5 पूरीस. उसको पहले 2 पूरी सुभाष को और 2 पूरी अपने लिए रखी और एक तीसरी बची, मतलब टोटल 4 हो गई. अब एक और बची है तो उसका हाफ कर लिया. ओके. 2 पूरीस प्लस हाफ पूरी सुभाष को और 2 पूरीस प्लस हाफ पूरी कोमल को. Thus both Subhas and Komal had 2 full पूरीस एंड 1 हाफ पूरी. और दोनों को 2 पूरीस है वो फुल मिली है और 1 है वो हाफ मिली है. Where do you come across situations which fraction in your life? देखो यहाँ पे फिगर नंबर 7.1 है. सुभाष नो that 1/2 is written as 1/2. Okay, 1 bite. While eating, he further divided his half puri into 2 equal parts and asked Komal what fraction of the whole puri was that piece. देखो यहाँ पे फिगर 7.2 की है. यहाँ 7.1 में हाफ किया. अब 7.2 में देखो टोटल कितने पार्ट्स है? 4 है और सैडेड पार्ट कितने हैं? 1 है. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4. Without answering, Komal also divided her portion of the half puri into 2 equal parts and kept them beside Subhas shares. She said that these 4 equal parts, यहाँ पे टोटल कितने इक्वल पार्ट्स है? 4 है. Together make 1 whole. So each equal parts is 1/4 of 1 whole puri and 4 parts together will be 4/4 और 1 whole puri. मतलब 4/4 इज इक्वल टू कितना होता है? 1. और यहाँ पे देखो फिगर नंबर 7.3, उसमें टोटल कितने पार्ट है? काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 टोटल पार्ट है. उसमें से सैडेड पार्ट कितने हैं? सैडेड पार्ट है 3. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? टोटल पार्ट्स को नीचे लिखो 7 और सैडेड पार्ट कितने हैं? 3 है, उसे ऊपर लिखना है. सो इसे हम कैसे रीड कर सकते हैं? 3/7. ओके. और उसके साइड से फिगर नंबर 7.4 है. टोटल पार्ट्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 है. टोटल 7 और सैडेड पार्ट है 1. टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है. टोटल 8 पार्ट है, उसमें से 1 साइडेड है. 1/8. ओके. When they discuss what they had learned earlier. 3 parts out of 4 equal parts is 3/4. Similarly, यहाँ पे फिगर नंबर 7.3 में टोटल 3 साइडेड है. So 3/7 is obtained when we divide a whole into 7 equal parts and take 3 parts. अब फिगर नंबर 7.4 में 1 साइडेड पार्ट है एंड टोटल पार्ट से 8, तो 1/8. We divide a whole into 8 equal parts and take 1 part out of it. Komal said that we have learned that a fraction is a number representing a part of a whole. The whole may be a single object or a group of objects. Subhas observed that the parts have to be equal.
then have fraction. Let us speculate the discussion. A fraction means a part of a group or of a range. 5/12 is a fraction. ये फ्रैक्शन है. We read is 5/12. क्या इसे कैसे रीड कर सकते हैं? 5/12. What does 12 stand for? It is the number of equal parts into which the whole has been divided. What does 5 stand for? 5. So it is the number of equal parts which have been taken out. टोटल 12 पार्ट्स, उसमें से हमने कितने पार्ट्स लिए? 5. ओके. हियर 5 इज कॉल्ड द नंबरेटर. 5 को क्या कहेंगे हम? नंबरेटर कहेंगे. और 12 इज कॉल्ड द डेनोमिनेटर. ओके. नेम द नंबरेटर ऑफ 3/7 एंड द डेनोमिनेटर ऑफ 4/15. ये आपको लिखना है कि इसमें से नंबरेटर कौन से और डेनोमिनेटर कौन से. ओके. देखो यहाँ पे एक गेम दी हुई है, प्ले दिस गेम. यू कैन प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड. ये आपको फ्रेंड के साथ खेलनी है. टेक मैनी कॉपीज ऑफ द ग्रिड एज सो हियर. यहाँ आपको दिखाई दे रहा है. कंसिडर एनी फ्रैक्शन से 1/2, मतलब हाफ करना है. ईच वन ऑफ स्टूडेंट्स शुड शेड 1/2 ऑफ द ग्रिड. ओके. ये गेम आपको आपके फ्रेंड्स के साथ खेलनी है. और यहाँ पे आपको 3/7 और 4/15 दिया हुआ है. उसमें से नंबरेटर कौन से और डेनोमिनेटर कौन से वो आपको लिखने हैं. ओके. थैंक यू.